आज हम बनाने वाले हैं बेसन से बेसन की बर्फ़ी। कई बार हमारा बेसन की बर्फ़ी खाने को मन करता है। उस सर्दियों में तो बेसन की बर्फ़ी, बेसन के लड्डू, गोंद के लड्डू, बहुत सारी ऐसी रेसिपियां हैं जो सर्दियों में खाई जाती हैं और हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। तो यहाँ पर मैंने कम से कम आधा किलो घी लिया है, उसमें आधा किलो ही मैंने बेसन ऐड किया है। बेसन की बर्फ़ी हम घर पर ही बना लेंगे, बड़ी आसानी से बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएंगी। बेसन ये मैंने घर पर ही पीस कर तैयार किया है, मार्केट का बेसन नहीं है, क्योंकि जो हम मार्केट का बेसन लाते हैं अच्छे से अच्छा बेसन आप ले आइए, फिर भी उसमें मिलावटी आती है। तो इस तरह से आप बेसन भूनने में ज़्यादा जल्दी ना करें। मैं कम से कम सिम गैस पर इस बेसन को पौन घंटा या 1 घंटे तक भूनूंगी, क्योंकि मैंने कई बार बेसन को भूना है, पहले भी मैंने मिठाई बनाई है, तो करीबन मुझे 1 घंटे के करीब लग ही जाता है। अगर आपको लगे कि बेसन थोड़ा सूखा सूखा सा रह गया तो आप धीरे से थोड़ा सा घी ऐड और भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसन घी को पी लेता है और लास्ट में जब हमारा बेसन भूनकर तैयार हो जाता है तो वो घी को छोड़ देता है। बेसन भूनने की यही पहचान है कि बेसन घी को छोड़ देता है। तो बेसन हमारा भूनकर तैयार हो गया है। मैंने यहाँ पर 50 ग्राम तिल ले ली है। तिल को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस तिल को हमें इतना ही भूनना है कि हल्के से हमारे तिल चटक जाए और इनका जो सीलापन है वो निकल जाए। तो तिल को हम एक थाली में निकाल लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर भूनूंगी मखाने, क्योंकि पहले मैं मखाने नहीं भून पाई थी, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा घी डाल लेंगे। मैंने यहाँ पर 1 चमचा घी डाल लिया है और यहाँ मैंने करीबन 50 ग्राम मखाने लिए हैं। अगर मखानों में काले रंग का मखाना हो आप उसे निकाल सकते हैं, और इस तरह से आप अच्छे से मखाने को डीप फ्राई भी कर सकते हैं और कम से कम घी में भूनकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने 1 चमचा घी लिया था, उसमें मेरे मखाने बनकर तैयार हो गए हैं। मैं इनको ज़्यादा नहीं भूनूंगी और इस तरह से हल्का सा एक बार ही हमें इन्हें ग्राइंड करना है, ज़्यादा बारीक हमें पेस्ट नहीं बनाना है। और इसमें हमने इलायची पाउडर डाल दिया है, हमने इसमें 250 ग्राम बूरा डाल दिया है और जो मखाने हमने पीसे थे मखाने डाल दिए हैं। तिल अभी हम ऐड नहीं करेंगे, वो हम मिठाई के ऊपर लगाएंगे। तो इस तरह से हम सारे बेसन को और इसमें जो हमने बूरा ऐड किया है उसको, मखानों को मिक्स कर लेंगे। एक थाली में हम यहाँ पर घी लगा लेंगे, चिकना कर लेंगे थाली को, और जितना भी हमारा बैटर है इसको हम इसमें डाल लेंगे। आप धीरे से इसमें सारे बैटर को फैला लीजिएगा और हल्का हल्का आप हाथ की सहायता से या स्पून की सहायता से आप इसे दबा दीजिएगा और एक साथ कर लीजिएगा। इसके बाद हमने सारी थाली में ये इकट्ठा कर दिया है। इसके बाद हम इसमें तिल ऐड कर देंगे। तिल इसमें डले हुए मिठाई के ऊपर जब हम खाते हैं बड़ा ही अच्छा इनका टेस्ट आता है और क्रंची लगते हैं। तो ये देखिए मिठाई तो हमारी जमकर तैयार हो गई है। छू के देखा तो इसे हम कट कर लेते हैं और जिस भी तरह तक के आप पीस बनाना चाहते हैं, ट्रायंगल में या आप स्क्वायर में, आप इसके पीस काट लीजिएगा। और बच्चों के साथ आप इसे सर्दियों में रोज़ खा सकते हैं। इसे बड़े बूढ़े सभी खा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। सर्दियों में तिल हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और ये हमारी बेसन की बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से सारे पीसेस हम कट कर लेंगे और यहाँ से हम एक पीस निकाल लेते हैं। ये देखिए आसानी से हमारे बर्फ़ी के पीसेस निकल कर तैयार हो गए हैं। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और ये मिठाई आप घर पर बना के अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।